अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सोलो ट्रैवलर और मेरा नाम है शकील अहमद। आज की मेरी वीडियो पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखने वाले उन भाइयों के लिए है कि जो रोज़गार के सिलसिले में गल्फ़ कंट्रीज़ में आना चाहते हैं और स्पेशली सऊदी अरब आने का इरादा रखते हैं। और ये ही वजह थी कि ये वीडियो बनाने का जो है वो मेरा इरादा बना, क्योंकि जिस वक्त लोग यहाँ आने का इरादा करते हैं, किसी एजेंट से रब्ता करते हैं या किसी कंपनी को इंटरव्यू देते हैं, तो उस वक्त उस मुल्क के बारे में बहुत सारी चीज़ें वो लोग नहीं जानते होते, क्योंकि पहले वो वहाँ का सफ़र नहीं कर चुके होते। इसलिए वहाँ पे कल्चर क्या है, वहाँ पे जॉब करने का तरीकाकार क्या है, उनके हकूक़ क्या हैं और वो कैसे एक कॉन्ट्रैक्ट में बंध के यहाँ पे 2 साल तक या इससे ज़्यादा अरसा तक जॉब करते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू कैसे होता है, उनको मसाइल कौन कौन से आ सकते हैं और किन चीज़ों का जानना उनके लिए ज़रूरी है यहाँ आने से पहले। तो इस वीडियो के अंदर मैं बहुत सारी ऐसी बातें आपके साथ शेयर करूँगा जिनको जानने के बाद आपके लिए यहाँ आना कदरे आसान होगा और आपके लिए जो पहले मालूमात आपको चाहिए होंगी वो सारी की सारी आपको पहले से आपके पास मौजूद होंगी। इसलिए आप जिस वक्त किसी आजिर के साथ कोई मुआहिदा कर रहे होंगे या किसी एजेंट के साथ जिस वक्त आप कोई बात कर रहे होंगे, तो ये सारी बातें ज़हन में रखते हुए आप मुआहिदा करेंगे, जिसका ना सिर्फ आपको बल्कि आपकी फैमिली को भी फ़ायदा होगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली बहुत सारी और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव और अच्छी वीडियोस आप तक आसानी के साथ पहुंच सकें, क्योंकि ये एक सिलसिलावार वीडियोस का सिलसिला है जिसमें हम शुरू में आपको ये बताएंगे कि यहाँ आने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए और यहाँ पहुँचने के बाद के जो मसाइल हैं उनसे आपने कैसे निपटना है। इस वीडियो में जो मालूमात आपके साथ शेयर की जाएंगी उनका खुलासा ये है। कफालत या कफाला सिस्टम क्या होता है, कफील या स्पॉन्सर कौन हो सकता है, सऊदी अरब में रोजगार के मौके से कौन लोग इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं, सऊदी अरब में मुख्तलिफ किस्म के वीज़े कौन कौन से होते हैं और वो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा से कैसे मुख्तलिफ होते हैं, वीज़ा जारी होने के बाद आप खुद इसकी तस्दीक कैसे कर सकते हैं, मुलाजमत के मुआहदे की अहमियत क्या है, सऊदी अरब में मुलाजमत के मुआहदे पर दस्तखत करने के नए असूल क्या हैं, सऊदी हुकूमत ने कीवा वेबसाइट क्यों बनाई, मुआहदे पर दस्तखत करने से पहले किन बातों की तस्दीक करना जरूरी है, किसी भी मुलाजमत के मुआहदे की नुमाया खसूसियात क्या हो सकती हैं, क्या सऊदी अरब पहुंचने के बाद दूसरे मुआहदे पर दस्तखत करना जरूरी है, अगर कोई कारकुन बिना तस्दीक के किसी भी मुआहदे पर दस्तखत कर दे तो उसे किन परेशानियों का सामना हो सकता है। इसी तरह बहुत सारी अहम मालूमात हैं जो आपके साथ इस वीडियो में शेयर की जाएंगी, इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि ये वीडियो पूरी देखें ताकि आपकी मालूमात में इजाफा हो सके। इस वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आपको ये बताते हैं कि सऊदी अरब में मुलाजमत के हसूल के लिए जाने से पहले किन बातों का पता होना ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं कफाला या कफालत सिस्टम क्या होता है। सऊदी अरब गैर मुल्की कारकुनों के रोजगार को मुनज़्ज़म करने के लिए कफाला निज़ाम की पैरवी करता है। मुमलिकत में दाखिल होने वाले किसी भी गैर मुल्की कारकुन को कंपनी स्पॉन्सरशिप या कफालत की जरूरत होती है, जिसे कफील कहा जाता है, जो सऊदी शहरी या कंपनी हो सकती है और मुलाजमत के मुआहदे की मुद्दत के दौरान स्पॉन्सर की जिम्मेदारी रहेगी कि वो आपकी तमाम जरूरियात का ख्याल रखे। लेकिन यहाँ इस बात का भी ख्याल रखना होता है कि कोई भी गैर मुल्की कारकुन स्पॉन्सर की रजामंदी के बगैर मुल्क नहीं छोड़ सकता। गैर मुल्की आजिर, जिसे स्पॉन्सर या कफील के नाम से जाना जाता है, और इसकी कफालत के तहत किसी कारकुन को सऊदी अरब में भर्ती किया जाता है। वो सऊदी शहरी या कंपनी हो सकते हैं। किसी परेशानी से बचने के लिए अपने सफारत खाने से इस कंपनी या कफील की तस्दीक कर लेनी चाहिए। सऊदी अरब में रोजगार के मौके से कौन लोग इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं। कोई भी फर्द जिसकी उम्र 18 से 60 साल के दरमियान हो, जिस्मानी तौर पर तंदुरुस्त और मुमलिकत के लिए दरकार पेशा वराना और तालीमी काबिलियत का हामिल हो, बशर्ते कि ऐसी अहलियत रखने वाले सऊदी शहरियों की कमी हो या मुमलिकत को दरकार पेशों से ताल्लुक रखने वाले कारकुनों की जरूरत हो, सऊदी हुकूमत इन कारकुनों को मुलाजमत की ऑफर कर सकती है। ऐसा शख्स जिसके पास कम अज कम 6 माह की मियाद के साथ पासपोर्ट हो, इसे मुल्क में कानूनी तौर पर दाखिल होने की इजाज़त दी जा सकती है, लेकिन इसके लिए किसी आजिर या कंपनी के साथ मुलाजमत का मुआहदा होना ज़रूरी है, जिसकी जिम्मेदारी के तहत वो मुआहदे की मुद्दत के दौरान रहेगा। सऊदी अरब में मुख्तलिफ किस्म के वीज़े कौन से होते हैं और वो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा से कैसे मुख्तलिफ होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, जिसे अरबिक में ताशीरतुल अमल भी कहा जाता है।
किसी भी गैर मुल्की के लिए सऊदी अरब में लीगल स्टे के लिए यहाँ पे काम करने के लिए एम्प्लॉयमेंट वीज़ा का होना ज़रूरी है। और एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि सऊदी अरब में फ्री वीज़ा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। फैमिली विज़िट वीज़ा, जिसे अरबी में ताशीरा ज़ियारा आलिया कहा जाता है, इसका मतलब ये है कि कोई भी कारकुन जो यहाँ पे मुलाजमत पेशा है, उसके पास एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, वो अपने फैमिली मेम्बर्स को यहाँ बुला सकता है और एक ख़ास मुद्दत तक मुमलकत में रुकने की इजाज़त भी होती है। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है कि उनके लिए यहाँ किसी किस्म का काम करना, मुलाजमत करना ममनू है। फैमिली वीज़ा, जिसे अरबी में ताशीरा ज़ियारा कहा जाता है, इसका मतलब ये है कि वो फैमिली मेम्बर्स जो एलिजिबल हैं आपके साथ रुकने के लिए, जिसमें आपकी वाइफ और आपके बच्चे हो सकते हैं, वो आपके साथ परमानेंट यहाँ स्टे कर सकते हैं जब तक आपकी मुलाजमत बाकी रहती है। लेकिन यहाँ भी इस बात का ख्याल रखा जाता है कि फैमिली विजिट की तरह यहाँ पर मौजूद दूसरे लोग भी यहाँ पर किसी किस्म की न जॉब कर सकते हैं और ना ही किसी किस्म का कोई काम कर सकते हैं। हज वीज़ा, जिसे अरबी में ताशीरा हज कहा जाता है, और उम्रा वीज़ा, जिसे अरबी में ताशीरा उम्रा कहा जाता है, ये दोनों वीज़े उन ज़ायरीन को इशू किए जाते हैं जो सऊदी अरब हज या उम्रा की नीयत से सफ़र करने का इरादा रखते हों। बिज़नेस वीज़ा, जिसे अरबी में ताशीरा तिजारिया कहा जाता है, ये इन्वेस्टर और बिज़नेस विजिटर्स को इशू किया जाता है। तमाम वीज़ाज जिनकी तफसील आपके साथ शेयर की गई है, इसमें सिवाय एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के किसी और वीज़ा होल्डर को यहाँ काम करने की इजाज़त नहीं है। अगर किंगडम में कोई भी सिवाय एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के किसी और वीज़ा की मौजूदगी में काम करता हुआ पकड़ा जाए तो उसको जेल हो सकती है, भारी फ़ाइन हो सकते हैं और किंगडम से डिपोर्ट कर दिया जाता है और दोबारा आने की भी पाबंदी होती है। यानी वो आने वाले दिनों में फ्यूचर में दोबारा किंगडम का कोई भी वीज़ा हासिल करने के काबिल नहीं रहता। बिजनेस वर्क वीज़ा, जिसे ताशीरा तिजारिया कहा जाता है, ये उन लोगों को अलाउ किया जाता है जो हाईली स्पेशलाइज्ड होते हैं किसी ख़ास कैटेगरी के अंदर, और कंपनीज उनको 2 मंथ के लिए किंगडम में बुला सकती हैं कोई भी टास्क असाइन करने के लिए, लेकिन 2 माह के बाद इनको वापस जाना पड़ता है। इसलिए कोई भी ऐसा स्किल्ड वर्कर ऐसा वीज़ा एक्सेप्ट करते हुए एहतियात करे, क्योंकि इससे 2 महीने के बाद वापस जाना होगा, क्योंकि ये रेगुलर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा नहीं होता। स्क्रीन पर मौजूद एक लिस्ट में आप देख सकते हैं कि अंग्रेज़ी ज़ुबान में बयान की गई प्रोफेशन को अरबिक में क्या कहते हैं, उसकी तमाम तफसील यहाँ पर शो की गई हैं। आप अपने महना के मुताबिक, महना प्रोफेशन इंग्लिश में कहते हैं और इसी को अगर अरबिक में कन्वर्जन करें तो उसको महना कहा जाता है यहाँ पे। तो अपने प्रोफेशन के मुताबिक जो कि इंग्लिश में लिखा हुआ है उसके सामने आप देख सकते हैं कि अगर आपने सऊदी अरेबिया आना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो प्रोफेशन है उसको अरबिक में क्या कहा जाता है। अभी तक की वीडियो में आपके साथ वो मालूमात शेयर की गई कि जो कोई भी एम्प्लॉयमेंट या रोज़गार हासिल करने से पहले आपको मालूम होना ज़रूरी है। अब इससे आगे हम अभी डिस्कस करेंगे कि वीज़ा के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं। जब आपका किसी एजेंट के थ्रू या किसी कंपनी के साथ डायरेक्ट मुआहदा होने जा रहा होता है, आपकी हायरिंग हो जाती है, कंपनी आपको टेस्ट और इंटरव्यू में क्लियर कर देती है, तो उसके बाद के कौन से मराइल हैं। सबसे पहले होता है वीज़ा वेरिफिकेशन। जिस वक्त आपको कोई भी कंपनी अपना वीज़ा इशू करेगी तो वो एक वीज़ा नंबर आपको देगी। ये जो स्क्रीन के ऊपर आपको एक वेबसाइट नज़र आ रही है visa.mofa.gov.sa, ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर सऊदी अरेबिया की वेबसाइट है और इस वेबसाइट पे जाके आप उस वीज़ा नंबर के अगेंस्ट तस्दीक कर सकते हैं कि वो वीज़ा असली है या उसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है। जो दूसरी वेबसाइट आपके सामने डिस्प्ले हो रही है enjazit.com.sa/visa-person/get application data, इसका मतलब ये है कि जिस वक्त आप वीज़ा एतमाद ऑफिस में अपने मुल्क जो एतमाद ऑफिस है जो आपके वीज़ा प्रोसेस करता है, जिस वक्त आप वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए उनको पासपोर्ट हैंड ओवर कर देते हैं और तमाम डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं, उसके बाद आपको उसके कुछ दिन लगते हैं, कई दफ़ा 5 दिन, 10 दिन या 15 दिन लग सकते हैं। तो सारे प्रोसेस को चेक करने के लिए कि इस वक्त आपकी वीज़ा प्रोसेसिंग कितनी % कंप्लीट हो चुकी है और कब तक आपको पासपोर्ट वापस मिल जाएगा वीज़ा स्टैम्प होके, वो आप इस वेबसाइट से मालूम कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि मुलाजमत के मुआहदे की अहमियत क्या है।
जिस वक्त आपको वीज़ा इशू हो जाता है और उसके बाद स्टैंप करवा के आप मुमलिकत में यहाँ पहुँच जाते हैं, सऊदी अरेबिया पहुँचने के बाद आपको कॉन्ट्रैक्ट कैसे साइन करना है और उसके नए असूल क्या हैं, उसके लिए आपको स्क्रीन के ऊपर एक वेबसाइट नज़र आ रही होगी जो कि https://authauwa.sa/en/sign-in। ये एक ऐसी वेबसाइट है कि जो सऊदी गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बनाई है ताकि तमाम मालूमात ऑनलाइन मौजूद हों। तमाम तारकीन वतन कारकुनों के लिए लाजिम है कि इनके पास दस्तखत शुदा तहरीरी मुलाजमत का मुआहदा मौजूद हो, जिसके तहत आप तयशुदा तनख्वाह के इवज़ एक मखसूस मुद्दत तक काम करने के पाबंद होते हैं और ये मुद्दत आम तौर पर 2 साल होती है। अगर कोई मुद्दत मुतय्यन नहीं की गई है तो वर्क परमिट की मुद्दत को मुआहदा की मुद्दत के तौर पर समझा जाता है। कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत करने के नए असूलों के मुताबिक सऊदी अरेबिया ने कीवा के नाम से QIWA वेबसाइट एक डिज़ाइन की है, जिसमें यहाँ पहुँचने के बाद लॉगिन होकर आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है, लेकिन उसके लिए आपका वो कॉन्ट्रैक्ट आपके पास होना ज़रूरी है जो आप अपने मुल्क में इंटरव्यू या टेस्ट पास करने के बाद एक ख़ास मुआहदे के तहत आपने दस्तखत किए थे। इमिग्रेशन क्लियरेंस या वीज़ा के लिए दरख्वास्त देने से पहले इस मुआहदे पर दोनों फरीकों को दस्तखत करने होंगे। सऊदी लेबर लॉ के मुताबिक मुआहदे की ज़ुबान अरबी में होगी और अगर मुआहदा अरबी के अलावा किसी गैर मुल्की ज़ुबान में किया गया है तो किसी तनाज़ा की सूरत में अरबी मतन गालिब होगा। इसलिए ज़रूरी है कि इसरार किया जाए कि मुलाजमत का मुआहदा अरबी और अंग्रेज़ी में तैयार किया गया हो और इस बात की तस्दीक की जाए कि दोनों वर्जन के मवाद एक जैसे हैं। कारकुन को रोज़गार के मुआहदे के मंदरजात को समझना चाहिए, जिसमें मुलाजमत की शराइत बशमूल कारकुन और आजिर दोनों के हकूक़ और ज़िम्मेदारियों की तफसीलात मौजूद होती हैं। मुलाजमत के मुआहदे की नुमायाँ ख़ुसूसियात दर्ज झैल हैं। ये एक पूरी लिस्ट आपके सामने डिस्प्ले हो रही है, जिसमें सबसे पहले नाम होगा एम्प्लॉयर का कि कहाँ पे आपको जॉब करनी है, कंपनी नेम होगा, फिर किस जगह पे काम करना है, प्लेस ऑफ वर्क, फिर जॉब टाइटल, आपका प्रोफेशन क्या है, कितने वक्त का कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ किया गया है और उसमें प्रोबेशन पीरियड कितना होगा, बेसिक मंथली सैलरी कितनी होगी और काम कितने घंटे आपको करना पड़ेगा और वीकली जो आपका ओवर टाइम है वो कितना होगा। कंपनी आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड करेगी, ट्रांसपोर्टेशन का क्या होगा, फूड और फूड अलाउंस कितना होगा, मेडिकल एक्सपेंसेस कंपनी की तरफ से कितने आपको पे किए जाएंगे या मेडिकल अलाउंस की बजाय आपको मेडिकल की फैसिलिटी दी गई होगी। उसके अलावा जो कॉस्ट ऑफ इकामा है कि इकामा की जो फ़ी है और एग्ज़िट री एंट्री और फाइनल वीज़ा वगैरह उसके क्या मंदरजात होंगे वो सारे यहाँ पर आपके लिखे हुए होंगे। उसके बाद बात आ जाती है वेकेशन की कि आपका जो छुट्टी का पीरियड है वो विद पे होगा और जो आपका एयरलाइन का टिकट है वो कंपनी कैसे पे करेगी और जिस वक्त आपकी टर्मिनेशन होगी, जिस वक्त आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किया जाएगा तो वो कैसे होगा और उसके बाद आपको एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट्स जो आपकी मुलाजमत की मुद्दत के बाद मिलने वाले बेनिफिट्स हैं वो कैसे मिलेंगे। रीन्यूअल ऑफ वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पीरियड कि जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट आपका ख़त्म हो जाएगा तो इसको रीन्यू करने का क्या तरीक़ाकार होगा। यहाँ पे 2 किस्म के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जैसे एक ऑटो रीन्यूअल कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद दोबारा आपको साइन करना पड़ता है। ऑटो रीन्यूअल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि जब तक जो कंपनी है उसको आपकी ज़रूरत है वो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू करती रहेगी और जब उसने आपको निकालना होगा तो कॉन्ट्रैक्ट एंड करने से 2 माह पहले आपको बता देगी। इसी तरह वाइस वर्सा आपकी तरफ से भी अगर आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल होने से पहले जॉब छोड़नी है तो 2 माह पहले आप उनको बताएंगे और उनको बताएंगे कि मैं दोबारा आगे कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू नहीं करना चाहता। ट्रांसपोर्टेशन का होगा कि ट्रांसपोर्टेशन कौन सी कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉर्टल रिमेन्स इन केस ऑफ डेथ, कि अगर किसी कारकुन की दौरान मुलाजमत अगर उसकी डेथ हो जाती है, उसकी मौत वाक़या हो जाती है तो उसको वापस अपने मुल्क में भेजने का जो तरीक़ाकार होगा वो क्या होगा और उस पे आने वाले खर्चात कंपनी बर्दाश्त करेगी या नहीं। और जो आखिरी शिक हो सकती है वो ये है कि मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स के अगर आजिर जो कंपनी है और जो कारकुन है उसके दरमियान में अगर किसी किस्म का कोई डिस्प्यूट है तो वो किस तरह जो है वो हल किया जा सकता है, तो वो उसकी सेटलमेंट का तरीक़ाकार भी लिखा हुआ होगा। जब आपको मुलाजमत का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए तो इस मुआहदे पर दस्तखत करने से पहले अच्छी तरह तसल्ली कर लेनी चाहिए और शक की सूरत में मुमकिना आजिर से
वजाहत तलब कर लेना चाहिए ताकि बाद के मसाइल और परेशानी से बचा जा सके। एक और बात का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के मंदरजात की वजाहत करने के लिए एजेंट के अलावा किसी और जानने वाले से मदद हासिल करें अगर ये किसी ऐसी ज़ुबान में है जो आपको मालूम नहीं है। जैसा कि अगर सऊदी अरेबिया आ रहे हैं तो कई दफ़ा ऐसे होता है कि कॉन्ट्रैक्ट अरबिक ज़ुबान में होता है जो आप नहीं समझ सकते, और उसकी ट्रांसलेशन करवाएं, या कोई ऐसा बंदा जो अरबी जानता है और आपकी जान पहचान में है उससे उसकी तस्दीक करवा लें। एक और बहुत अहम सवाल जो अक्सर किया जाता है कि क्या सऊदी अरब पहुंचने के बाद मुलाजमत के दूसरे मुआहदे पर दस्तखत करने की ज़रूरत होती है? तो इसका आसान सा जवाब ये है कि ना तो मुलाजिम और ना ही आजिर एक दूसरे की रजामंदी के बगैर मुआहदे की शराइत को तब्दील कर सकते हैं। चूँकि मुलाजमत के मुआहदे आम तौर पर तहरीरी होते हैं, इसलिए कोई भी तब्दीली तहरीरी मुआहदे के ज़रिए ही होनी चाहिए। अगर कारकुन मुमलकत में आने के बाद अरबी ज़ुबान में किसी और मुआहदा मुलाजमत पर दस्तखत करता है तो इसे मुलाजमत का दुरुस्त मुआहदा समझा जाएगा और अपने मुल्क में दस्तखत शुदा मुआहदा दुरुस्त नहीं रहेगा। इसलिए बहुत ज़्यादा एहतियात करें। किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से पहले उसके तमाम मंदरजात को अच्छी तरह तस्दीक कर लें और पढ़ लें ताकि किसी किस्म की भी परेशानी से बचा जा सके। किसी कारकुन को ऐसे मुआहदे पर दस्तखत करने पर रज़ामंद नहीं होना चाहिए अगर मुआहदे की शराइत इसके अपने मुल्क में दस्तखत किए गए असल मुआहदे से मुख्तलिफ हों। ऐसी सूरत में अपने सफारतखाने कौंसलेट से मदद ले सकते हैं। क्या कारकुन को पासपोर्ट और दीगर दस्तावेज़ात अपने पास रखने का हक है या इन्हें अपने आजिर को हवाले करना चाहिए? इसका जवाब ये है कि एक कारकुन को अपना पासपोर्ट और दीगर दस्तावेज़ात हर वक्त अपने पास रखने का हक है। क्योंकि कफील के लिए मुलाजमीन के पासपोर्ट को अपनी तहवील में लेना गैर कानूनी है, इसलिए किसी को भी इन्हें महफूज रखने के लिए स्पॉन्सर के हवाले नहीं करना चाहिए। अगर वो कर देता है तो ये गैर कानूनी है और किसी किस्म की भी परेशानी की सूरत में वो खुद ज़िम्मेदार होगा। इस सिलसिले में किसी भी शिकायत की इत्तला वज़ारत मेहनत को दी जा सकती है। इनका टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 19911 है जो कि 19911 है। ताहम ये याद रखना चाहिए कि पासपोर्ट आपकी तहवील में होने के बावजूद आपको किंगडम छोड़ने के लिए एग्ज़िट वीज़ा की ज़रूरत है, जिसके लिए आजिर कफ़ील की रजामंदी ज़रूरी है। सऊदी अरब में मकामी असूल ज़वाबित, मुआशरत, काम के हालात, रसूम और रिवाज वगैरह से ख़ुद को कैसे आशना किया जाए, ये एक बहुत अहम सवाल है और इसका पता होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब आप एक नए मुल्क में जा रहे हैं, वहाँ का रहन सहन कैसा है, उनकी ज़ुबान कैसी है, वो आपने अपने आप को उससे हम आहंग कैसे करना है, अगर आपको पहले से मालूम नहीं होगा तो आपके लिए मुश्किलात हो सकती हैं। सऊदी अरब में तमाम गैर मुल्की कारकुनों से तवक्का की जाती है कि वो मकामी कवानीन और रस्म व रिवाज की पाबंदी करें। सऊदी अरब का सफ़र करने वाले हर फर्द के लिए मकामी कवायद व ज़वाबित, काम करने और रहने के हालात और मजदूरी के कवानीन से वाकिफ़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस मकसद के लिए आप अपने सफारतखाना या कौंसलेट और सऊदी वज़ारत मेहनत की वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारी आने वाली वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि अगर कोई कारकुन यहाँ पे मौजूद है और उसका हरूब लग गया है या वो किसी क्रिमिनल केस के अंदर इन्वॉल्व है तो वहाँ पे उसकी मदद कैसे की जा सकती है या वो कहाँ से मदद हासिल कर सकता है। और ये सारी की सारी मालूमात हमारे आने वाली वीडियो के अंदर तफसील के साथ इसके ऊपर डिस्कशन होगी और आपको तमाम सॉल्यूशंस बताने की कोशिश करेंगे। ये अपने तर्ज की एक मुनफरिद वीडियो है जिसमें सऊदी लेबर लॉज को बहुत तफसील के साथ डिस्कस किया गया है। अगर आप ये समझते हैं कि ये आपके लिए मददगार साबित हुई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम मालूमाती वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच सकें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और किसी किस्म का भी आपका सवाल है तो नीचे कमेंट्स में लिखें। हमारी टीम कोशिश करेगी कि जितना जल्दी हो सके आपको मुमकिन सलूशन प्रोवाइड किया जा सके। अपना ख्याल रखें और हमारे चैनल का भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।